So today we will discuss about the PAC यानी कि PAC Public Accounts Committee, and we will do all the questions that can be made in any exam. Okay, so let's start. So what does the PAC stand for in the Indian parliamentary system? तो PAC होता है PAC यानी कि Public Accounts Committee. एंड इसके बाद इन विच ईयर डिड पैक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, सबसे पहले किस टाइम में आया ये? तो सबसे पहले ये 1921 में आया था। उसके बाद विच रिफॉर्म्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ द पैक इन इंडिया, तो कौन से जो रिफॉर्म्स थे उन जिनकी वजह से पैक आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू आया था। अंडर विच एक्ट वाज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919। इज द पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी। एंड पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के तहत जो पैक है इस टाइप की जो कमेटीज है वो बना सकता है? तो आर्टिकल 118। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? टोटल जो स्ट्रेंथ है पब्लिक अकाउंट कमेटी की वो 22 है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा से कितने मेंबर हैं? तो 15 मेंबर्स हैं। एंड बाकी जो मेंबर्स हैं यानी कि 15 + 7 = 22। तो जो 7 मेंबर्स हैं वो है अपने राज्यसभा से। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इलेक्टेड? यानी कि जो मेंबर्स हैं जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हैं वो हाउ यानी कि कैसे कैसे वो इलेक्ट किए जाते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं ना कि नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इलेक्ट कैसे किए जाते हैं? थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो एक मेथड है इलेक्शन का, उसके तहत ये मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं एंड थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, क्या मिनिस्टर मेंबर इसका नहीं हो सकता? तो विच साइड जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है, टेन्योर 1 साल का होता है। इसके अलावा जो अथॉरिटी है जो असिस्ट करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, तो ये कैग है अपनी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ आप कंट्रोलर की स्पेलिंग देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछ जाती है। तो जो कैग है वो कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है? ये अपॉइंट किया जाता है ना कि इलेक्ट किया जाता है। अपॉइंट कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 148, आर्टिकल नंबर 148 के तहत जो कैग है वो अपॉइंट किया जाता है। तो जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को कब कौन से आर्टिकल के तहत सबमिट करता है? तो आर्टिकल 151 के तहत जो कैग है अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करता है। तो विच अकाउंट्स आर एग्जामिन बाय पैक? किस टाइप के अकाउंट्स को एग्जामिन करता है पैक? ये अपने जो अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड जो अप्रोप्रिएट अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को एग्जामिन करता है पैक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन फॉर पैक? जो प्राइमरी फंक्शन है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को एग्जामिन करना। डज द प्राइमरी अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन पॉलिसी डिसीजंस बाय गवर्नमेंट? तो जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के उनको ये एग्जामिन नहीं करता है। इट एग्जामिन्स ओनली फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड लीगलिटी। ओके, विच कमेटी एग्जामिन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंस्टीट्यूट पैक? तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ओके, वाई इज द पब्लिक अकाउंट कमेटी कॉलिंग द वॉच डॉग? यानी कि जो कैग है, पैक नहीं यहाँ पे कैग आएगा, जो कैग है वो वॉच डॉग कहलाता है पब्लिक पर्स का यानी कि बैलेट का। ठीक है, यानी कि बटुए का। ठीक है, तो जो बटुए का जो वॉच डॉग है वो कौन है? कैग है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंश्योर करता है प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड। टोटल 4 वॉच डॉग हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला अपना जैसे कैग हो गया, तो जो ये पब्लिक पर्स का है। दूसरा अपना यूपीएससी जो कि मेरिट लिस्ट का है। थर्ड अपना सुप्रीम कोर्ट है जो कि जुडिशरी। ठीक है, एंड फोर्थ अपना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि डेमोक्रेटिक वॉचडॉग है। ओके, डज द पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर? तो एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है इसके पास ओनली लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि कानून बना सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो जो ये जो कानून बनाता है वो क्या बाइंडिंग होते हैं गवर्नमेंट पे? तो ये जो कानून बनाता है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये ओनली एडवाइजरी होता है नेचर में, यानी कि एडवाइस कर सकता है, सलाह दे सकता है कानून बनाने के लिए। वो वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये अपोजिशन पार्टी से ही होता है इसका चेयरमैन। एंड जो फर्स्ट चेयरमैन था विठल भाई पटेल था। ओके, एज द पब्लिक अकाउंट कमेटी फंक्शन थ्रू आउट द ईयर? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पैक जो है वो थ्रू आउट द ईयर काम करता है। जो पार्लियामेंट है उसके 3 सेशन होते हैं, BMW यानी कि बजट, मॉनसून एंड विंटर सीजन। ठीक है, तो विंटर सेशन, तो ये 3 टाइप के सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बट जो पैक है वो थ्रू आउट द ईयर काम करता है।
विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज स्क्रूटाइज्ड बाय पैक, कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो पैक स्क्रूटाइज करता है, यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो स्क्रूटाइज करता है।